हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और इस एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है। इसका तरीका जो है बेटा सॉल्व करने का थोड़ा अलग है। इसके जो स्टेप्स हैं सॉल्व करने के वो फिक्स हैं, आपको बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जैसा बताऊंगा वैसे करते जाइएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, फिर उसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये मुझे क्वेश्चन इस तरह से दिया बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, आप देखकर बता नहीं सकते ये कौन सी टाइप की है। तो सबसे आसान तरीका क्या रहता है, जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो क्या रहती है बेटा, सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। ये डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आता हूं और ये उठा के वहां ले चलता हूं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साथ में वाई। ठीक है, अब यहां पर आकर मैं डिसाइड करता हूं क्या ये होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेशन है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लो, कोई भी तरीका ट्राई कर लो, एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, तो मतलब वेरिएबल सेपरेशन ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी बेटा मैथमेटिकली पहले प्रूफ करना है इसको ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या तरीका रहता है, ये कंडीशन रहती है एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये कंडीशन है बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अगर इस तरह का आंसर आ गया तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। तो ये होमोजेनियस जो है बेटा मैं एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो होमोजेनियस कैसे बताते हैं उसको एक ही क्वेश्चन में करूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा, सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे। अब देखो बेटा क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है ना दिस वन, ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसके जो आंसर एक्स और वाई में है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो जहां पे एक्स दिखेगा लैम्डा एक्स लिखेंगे, जहां पे वाई दिखेगा लैम्डा वाई। तो बनेगा बेटा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के बदले में क्या लिखना है, लैम्डा एक्स और वाई के बदले में लैम्डा वाई। अब यहाँ पे बनेगा बेटा लैम्डा स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में देखो बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर फिर आ गया एक्स वाई। तो यहाँ पे आ गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइड में लैम्डा स्क्वायर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई है उसका आंसर क्या आ गया बेटा, लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब इट इज होमोजीनियस, इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा होमोजेनियस कैसे प्रूव करना, ये तरीका बड़ा आसान सा तरीका है, ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखिएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, आपने क्या करना है, पुट कर लेना यहाँ पर y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसको फर्स्ट रख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे बनेगा dy अपॉन dx और यहां देखो बेटा u2 लगेगी फर्स्ट, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस x और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब चलेंगे बेटा यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने dy अपॉन dx बनाया था। ठीक है, इसको स्टार रख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए वैल्यू कहां डालनी। dy अपॉन dx के बदले में ये आ जाएगा और y के बदले में ये आ जाएगा, दो चीजें आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन dx था बेटा, उसके बदले में क्या आएगा, v प्लस x dv अपॉन dx
इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू vx है तो बनेगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y के बदले vx आएगा तो बनेगा बेटा v तो ऐसे रहेगा और साथ में आ गया x का स्क्वायर, y के बदले में आएगा vx, हाँ, और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx और यहाँ पे देखो बेटा x स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइड में भी x स्क्वायर कॉमन तो बनेगा 1 प्लस v। ये यहां से कट हो जाएगा। तो हमेशा बेटा जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे तो बीच बीच में आपको हिंट मिलता जाएगा। राइट साइड में x हमेशा खत्म हो जाएगा, वहां पे सिर्फ v ही बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये जो v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसका आंसर क्या आएगा 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। अब ये v उठा के यहां भेजूंगा, x फिर आ गया dv अपॉन dx, ये आ गया 1 प्लस v का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 प्लस v और यहाँ पे आ गया माइनस v। एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v का स्क्वायर, ये आएगा माइनस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, x टाइम dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v और डिवाइड में 1 प्लस v आ गया। अब क्या करना बेटा, यहां पर आके आप देखो ये dv है ये dx है, अब यहाँ पे आके लगती है वेरिएबल सेपरेशन। यहाँ पे हिंट दे देता हूं आपको, वेरिएबल सेपरेशन, ठीक है। जब भी v को उधर भेजोगे इस तरफ सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद में वेरिएबल सेपरेशन की टाइप बन जाती है। आप देखोगे dv के साथ v वाले आ जाएंगे और dx जो है उसके साथ x वाले आ जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा dv, तो v वाले यहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा v प्लस 1 और नीचे आ गया 1 माइनस v, ठीक है। और यहाँ पे बन गया बेटा मेरे पास dx और डिवाइड में क्या आ गया x आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v साथ में dv और यहाँ पे बन गया dx अपॉन x और ये इंटीग्रेशन। अब ये 1 माइनस v है, इसको मैं v माइनस 1 बना लेता हूँ, पहले माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया v प्लस 1 फिर आ गया v माइनस 1 dv और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, ये माइनस उठा के वहां भेज देता हूँ तो ये बनेगा बेटा v अपॉन v माइनस 1, एक हो गया प्लस dv और अलग अलग कर देते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 dv और ये आ गया माइनस ऑफ dx अपॉन x। अब इसकी देखो बेटा इंटीग्रेशन कैसे होगी, दोनों की डिग्री सेम है, जब डिग्री सेम हो तो फिर डिवाइड करना पड़ता है, कोई और मेरे पास चारा नहीं है। इसकी तो लॉग करके आएगी, इसकी लॉग x आएगी प्लस c आ जाएगा। इसको पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ साइड में, तो ये v है बेटा, डिवाइड करना है v माइनस 1 से, तो 1 से करूंगा तो v, ये माइनस 1 साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा बेटा तो बनेगा प्लस 1, तो लिखते कैसे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट 1 है रिमाइंडर 1 और डिवाइजर है v माइनस 1, ठीक है। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो फिर से बन जाएगा v अपॉन v माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अब 1 प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 और यहां पे आ गया बेटा प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv, यहां भी आ गया dv और ये बन गया मेरे पास माइनस लॉग ऑफ x, इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, प्लस का c आ गया। अलग अलग करूंगा, ये आएगा 1 dv प्लस इंटीग्रेशन dv अपॉन v माइनस 1 प्लस यहाँ पे भी dv अपॉन v माइनस 1 और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ x और प्लस का आ गया c। अब देखो बेटा 1 की क्या आ जाएगी v, इसकी आएगी log ऑफ v माइनस 1, अब ये इसकी भी क्या आएगी log ऑफ v माइनस 1, दोनों सेम है ना तो 2 टाइम लिख लेते हैं और यहाँ पे आ गया माइनस log ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे v की वैल्यू डालेंगे, तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से
हटा देता हूँ, इनके सोल्यूशन थोड़े लंबे रहते हैं बच्चों, और एग्जाम में ये वाली टाइप जो है इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे करेंगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है मुझे। ये v है ना, यहाँ पुट किया था हमने, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या निकलती है बेटा, y अपॉन एक्स। डालेंगे यहाँ वैल्यू तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स प्लस इस 2 को उठा के ऊपर भेज देता हूं, तो बनेगा log ऑफ v माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस log ऑफ x प्लस का c, y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ v की वैल्यू डालूंगा तो y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस log x और प्लस का आ गया c। अब क्या करता हूँ बेटा, इसे उठा के वहां भेज देता हूँ और इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ, यहाँ पे आकर x हो जाएगा, और ये बनेगा बेटा मेरे पास माइनस y अपॉन एक्स और प्लस का c बनेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log देखो बेटा प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास साथ में x, और यहाँ पे आ गया माइनस y अपॉन एक्स और प्लस का आ गया c। अब log उठा के वहां भेज देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो बनेगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे साथ में x, और ये बनेगा e की पावर माइनस y अपॉन एक्स प्लस का c। log वहां भेजा तो e की पावर में चला जाएगा सारा। अब ये बनेगा बेटा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे x है, और ये बनेगा e की पावर माइनस y अपॉन एक्स और साथ में e की पावर बन गया c। एक x यहाँ से कटेगा तो बचेगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा बेटा x e की पावर माइनस y अपॉन एक्स, और यहाँ पे e की पावर c, ये कांस्टेंट है तो इसके बदले में क्या लिख देता हूँ c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे के सारे क्वेश्चन है बेटा सेम पैटर्न है सॉल्व करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका सोल्यूशन थोड़ा छोटा सा रहेगा। ये आपको यहाँ पे दे रखा है y डैश का मतलब बेटा dy अपॉन dx। ठीक है, ये आ गया dy अपॉन dx, और कितना दे रखा है x प्लस y, और डिवाइड में आ गया x। अब इसको होमोजेनियस प्रूव नहीं करूंगा मैं, एक बार सिखा दिया वो आप वैसे ही करिएगा। आगे देखिए बेटा सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इन y को vx के बराबर, और यहां से v की वैल्यू भी निकाल लेते हैं y अपॉन एक्स। अब क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू u टू v लगाऊंगा तो आएगा v प्लस x, और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां डालनी है, तो dy अपॉन dx के बदले में v प्लस x dv अपॉन dx, और यहाँ पे x प्लस y के बदले में vx, और नीचे भी क्या है x। अब आएगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x लूंगा कॉमन तो 1 प्लस v, और डिवाइड में आ गया x, कैंसल आउट, तो ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस b। आगे चलेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, v को उठा के यहां भेजेंगे तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v और माइनस v। ठीक है, प्लस v था वहां जाके माइनस v, ये भी कट जाएगा तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आके थोड़ा सा आपने पाज लेना है, क्योंकि यहां पर आके जब v उधर भेज दिया सिंप्लीफाई कर दिया उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन लगेगी, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, dx इधर भेज देंगे, यहां बचेगा dv, v वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो ये बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय x, फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन, ये आ गया dv इंटीग्रेशन dx अपॉन x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या आएगा v, और यहाँ पे आएगा log ऑफ x और प्लस का c।
v की वैल्यू है बेटा y अपॉन x, यहीं पे निकाल दी थी हमने, और ये बनेगा log ऑफ x प्लस c। x यहां भेज देंगे तो y बनेगा बेटा x log ऑफ x प्लस सी एक्स। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसी मर्जी इक्वेशन दी हो बेटा आपको, तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स को ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी वाई ये डी एक्स है, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो डी वाई के साथ में था एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहले मैं सीधा ही लगा था बनाने, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई, ये डी वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और साथ में आ गया डी एक्स। ठीक है, इसको यहां ले आते हैं, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और नीचे एक्स माइनस वाई। ठीक है, बन गई आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या करना है, पुट कर लेना y इज इक्वल्स टू वी एक्स, और यहां से v की वैल्यू निकलेगी y अपॉन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और यहां पे आ गया dv अपॉन dx। इसको उठा के यहां भेज देते हैं, अब डालते हैं वैल्यू, तो यहां बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x तो वैसा ही रहेगा, y के बदले में vx डिवाइडेड बाय x तो वैसा ही, और यहाँ पे फिर से vx। यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं x को बेटा, तो बनेगा 1 प्लस v, और यहाँ भी ले लिया तो बनेगा 1 माइनस v, x और x कट जाएगा, तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, और नीचे 1 माइनस v। अब इस v को उठा के यहां भेज देते हैं। ठीक है, आप देखो बेटा यही सीक्वेंस है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन थोड़े लेंथी रहेंगे लेकिन सीक्वेंस यही है, तो आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है कि कैसे कैसे करना है। तो ये आ गया बेटा x dv अपॉन dx, और यहां पे आ गया मेरे पास 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और ये बन गया माइनस का v, तो बन गया x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस v माइनस v प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो v को 1 से करूंगा v को v से किया तो v का स्क्वायर, बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। ठीक है, अब यहां पर आके क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेशन, तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस v, यहाँ पे 1 प्लस v का स्क्वायर साथ में dv, और यहाँ बनेगा dx डिवाइडेड बाय x। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आगे बेटा इंटीग्रेशन 1 माइनस v, यहाँ पे 1 प्लस v का स्क्वायर, फिर आ गया dv, और यहाँ पे आ गया dx डिवाइडेड बाय x। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं बेटा, तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस v का स्क्वायर dv माइनस v अपॉन 1 प्लस v का स्क्वायर dv, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, tan इनवर्स ऑफ x, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ v आ जाएगी। अब यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 2v, ऊपर v तो है लेकिन 2 नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो आंसर आता है लॉग ऑफ फंक्शन, याद रखिएगा, तो माइनस 1/2 लॉग ऑफ फंक्शन है 1 प्लस v का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा लॉग ऑफ x, और प्लस का आ गया c। ठीक है, अब ये माइनस का है तो इसको वहां भेज देते हैं लॉग वाली तरफ, तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा log ऑफ x प्लस 1/2, और आ गया log ऑफ
1 प्लस वी का स्क्वायर फिर प्लस का सी। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा, v की कितनी थी, y अपॉन x, तो ये बनेगा tan इनवर्स, फिर आ गया y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2, फिर आ गया log, यहाँ पे 1 प्लस y स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस का c आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बेटा tan इनवर्स, आप देखना बस कि सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूं मैं, और इसी में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है कि लास्ट आंसर कैसा बनाएं। तो ये बनेगा बेटा log x प्लस 1/2, ये आ गया log, अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइड में आ गया x का स्क्वायर प्लस का c, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log x प्लस, अब ये 1/2 यहाँ पे लगा रहा हूं मैं log की प्रॉपर्टी, डिवाइड में है तो माइनस में चला जाता है ना, तो ये क्या बनेगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बेटा प्लस का c। ठीक है, अब 1/2 जो है वो दोनों के साथ आएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 1/2, और log की प्रॉपर्टी लगाओ बेटा log m की पावर n, तो पावर उतर के नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 टाइम log ऑफ x और प्लस का c, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x, ठीक है, प्लस 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल तो बनेगा माइनस log ऑफ x और प्लस का c, ये log x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा बेटा tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले बेटा वही करेंगे, हम dy अपॉन dx बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े सारे तरीके हैं, एक तो यहाँ पे इनको शिफ्ट कर दो, यहाँ क्या करो बेटा dx से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा dy अपॉन dx, फिर वहां पे शिफ्टिंग कर लीजिए, एक ही बात है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो अगर आपने शिफ्टिंग भी करनी है बेटा तो इसको उठा के यहाँ भेजते हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम xy, यहाँ पे आ गया dy, और ये आ गया माइनस x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, कि माइनस का साइन जो है ना ये बाद में बड़ा परेशान करता है, तो इसको यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अगर माइनस अंदर भेज दूं तो y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो बनेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। ठीक है, तो आप भी बेटा याद रखना, अगर माइनस साथ में चलता रहेगा तो बाद में बड़ा परेशान करेगा, तो इसको पहले एडजस्ट कर देते हैं। आगे बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेप्स बाकी सेम रहेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx, और यहां से v की वैल्यू y अपॉन x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगी dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और यहाँ पे dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है vx, तो बनेगा v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और डिवाइड में 2 टाइम x और y की वैल्यू vx, तो ये बनेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो ऊपर से कॉमन आएगा,
तो बनेगा वी स्क्वेयर माइनस 1 और नीचे भी क्या बन जाएगा बेटा 2v(x²) है ना। तो 2v(x²) x² यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब भी बेटा आपकी x वाली टर्म यहाँ से खत्म हो जाएगी सोच लेना हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, ठीक है। ये बीच बीच में आपको हिंट मिलते रहेंगे। तो ये बनेगा बेटा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 1 और नीचे आ गया 2 टाइम v, ठीक है। अब ये v उठा के वहां भेज दें तो ये बनेगा x dv/dx इज इक्वल्स टू v² माइनस 1/2v और ये माइनस का v, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा एलसीएम लेके तो बनेगा x फिर आ गया dv/dx इज इक्वल्स टू नीचे एलसीएम आ गया 2 टाइम v तो ये बनेगा v² माइनस 1 और माइनस 2v²। तो बनेगा x dv/dx। अब इसको बेटा माइनस 2v² प्लस v² तो माइनस ही आएगा तो बनेगा माइनस 1 माइनस v² और डिवाइड में आ गया 2 टाइम v। अब यहां से क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लूं अगर तो बनेगा v² प्लस 1 और डिवाइड में आ गया 2 टाइम v। अब वेरिएबल सेपरेशन बेटा अलग अलग करेंगे तो v वाले यहां ले आता हूं तो 2v डिवाइड में v² प्लस 1 यहाँ पे dv माइनस में यहीं पे रखता हूं तो बनेगा बेटा माइनस dx और डिवाइड में आ गया x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये क्या बनेगा बेटा इंटीग्रेशन 2 टाइम v/v² प्लस 1 फिर आ गया dv यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 1/x माइनस तो इसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन के dx। अब इसको करते हैं बेटा इंटीग्रेट तो यहाँ देखो ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है तो इसका आंसर लॉग में होता है हमेशा तो बनेगा बेटा लॉग ऑफ v² प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस लॉग ऑफ x प्लस का c तो इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ तो बनेगा बेटा लॉग ऑफ v² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c और v की वैल्यू डाल देते हैं बेटा y/x तो बनेगा लॉग ऑफ यहाँ पे बनेगा y² प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c तो ये बनेगा बेटा लॉग y² प्लस x² डिवाइडेड बाय x² प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू c सॉरी हाँ ठीक है प्लस तो ये आ गया बेटा लॉग। अब देखो प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² प्लस x², ठीक है। और ये आ गया मेरे पास x² और यहाँ पे मल्टीप्लाई में x और यहाँ पे आ गया c एक x यहाँ से कट जाएगा तो बनेगा y² प्लस x² अपॉन x इज इक्वल्स टू e की पावर c आ जाएगा। लॉग को अगर उधर भेज दूं तो क्या बनेगा e की पावर c तो ये बनेगा बेटा y² प्लस x² इज इक्वल्स टू x और e की पावर c तो y² प्लस x² इज इक्वल्स टू x तो ऐसे रखते हैं इसके बदले में कांस्टेंट लिखना तो लिख सकते हो c1x, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो dy/dx बनाएंगे। यहाँ पे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू x² यहाँ भेज देते हैं नीचे तो बनेगा बेटा x² माइनस 2y² प्लस xy और डिवाइड में आ गया x²। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू vx और यहां से v की वैल्यू निकलेगी y/x। फिर क्या करेंगे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x और dv/dx। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा v प्लस x फिर आ गया dv/dx इज इक्वल्स टू x²
-2 y की वैल्यू vx है तो बनेगा v स्क्वायर x का स्क्वायर, y की वैल्यू बेटा vx है तो बनेगा v साथ में x का स्क्वायर और डिवाइड में है x का स्क्वायर। ये तो वैसे ही चलता जाएगा, इसे कुछ नहीं करना है। यहां से x स्क्वायर लूंगा कॉमन तो बनेगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस v, 2v का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये उठाया तो 1 x के उठाया 2v स्क्वायर, x के उठाया तो v, और डिवाइड में भी क्या है बेटा x का स्क्वायर, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बनेगा बेटा x dv अपॉन dx। अब ये v आएगा यहाँ पे तो बनेगा 1 माइनस 2v का स्क्वायर प्लस v था, एक हो गया माइनस v, ये भी कट जाएगा तो बनेगा x dv अपॉन dx और यहाँ पे 1 माइनस 2v का स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेशन लगानी है तो ये बनेगा बेटा dv अपॉन 1 माइनस 2v का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन आ गई बेटा, ये बन गया dv, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2v का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना वो देखिएगा बेटा, तो 2 जो है मैं कॉमन ले लेता हूं तो बनेगा 1/2, ये बन गया dv अपॉन 1/2 माइनस v का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ना बन रहा तो इसको मैं क्या करता हूँ √2 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले पढ़े थे बेटा, आई थिंक एग्जाम ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 होगी शायद, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, यहाँ पे वो लगाएंगे और ये तो सिंपल सा था log ऑफ x और प्लस का c, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम a, फिर आएगा log a प्लस x और a माइनस x प्लस का c। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप चलते हैं आगे बेटा, वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 1/2 ऐसे रखेंगे। आगे चलते हैं 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1/√2। ठीक है, फिर आएगा log और यहाँ पे आ गया a प्लस x, a की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस x के बदले में क्या आएगा v और नीचे 1/√2 माइनस v और यहाँ पे आ गया इज इक्वल्स टू log x और आ गया प्लस का c। अब यहां देखो बेटा ये बन जाएगा 1/4, √2 ऊपर चला जाएगा ना तो √2 ऐसे भेज देते हैं, नीचे लिख देते हैं 4 और ये बनेगा log। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस √2 ऑफ v और 1 माइनस √2 ऑफ v। √2 जो एलसीएम आया दोनों में वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस का आ गया c। ठीक है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये √2 ऊपर था, नीचे मेरे पास क्या था 4, तो ये नीचे वाले 2 को लिख सकता हूं मैं ऐसे √2 अपॉन 4 को लिख लेते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, ये आ गया log। अब यहाँ देखो v की वैल्यू डालूंगा तो 1 प्लस √2 y अपॉन x, 1 माइनस √2 y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x और आ गया प्लस का c। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट तो बनेगा 1/2 टाइम √2, फिर आएगा बेटा log, एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस √2 ऑफ y और यहाँ पे x माइनस √2 ऑफ y, जो एलसीएम लिया मैंने x दोनों में वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस का c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा रूल वही रहेगा, सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा dy अपॉन dx मैं कैसे बनाता हूँ, मैं सभी को dx से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या बनेगा x dy अपॉन dx माइनस यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डीएक्स, तो यहाँ भी कट जाएगा। ये सबसे आसान तरीका बेटा डी वाई अपॉन एक्स बनाने का। उसके बाद में शिफ्टिंग करेंगे, सारे का सारा वहां ले जाएंगे, तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई, और सभी के नीचे आएगा एक्स। ठीक है, फिर क्या करना होता है बेटा, पुट कर लेते हैं इस y को इज इक्वल्स टू वी एक्स, या फिर v की वैल्यू यहां से आएगी बेटा y अपॉन एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यून टू भी लगेगा तो आएगा v प्लस एक्स और फिर dv अपॉन dx। इसको उठा के भेज देते हैं यहाँ पे, अब डालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा बेटा v प्लस एक्स, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है vx, तो यहाँ बनेगा बच्चों v स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस vx डिवाइडेड बाय x। तो याद रखिएगा बेटा, यहां से आपको सबसे पहले x को हटाना है और सिंप्लीफाई करते जाना है। ये वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा बेटा v प्लस एक्स फिर dv अपॉन dx आएगा, और यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, फिर बनेगा बेटा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा x, और अंडर रूट में 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस vx और डिवाइड में आ गया x। अब बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू बेटा x कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर और प्लस का v। अब क्या करेंगे, इस v को उठा के यहाँ बेचेंगे, तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस v और माइनस v, ये भी कैंसिल आउट। अब आगे चलते हैं बेटा, तो ये बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेशन, v वाले अलग x वाले अलग, तो ये बनेगा dv डिवाइड में रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया dv डिवाइड में रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा लॉग ऑफ x प्लस इसे भी लिख लेते हैं लॉग ऑफ c। जब लॉग चल रहा होता है तो हम कांस्टेंट को भी बेटा लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बेटा लॉग, ये बन गया v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा लॉग ऑफ x और साथ में आ गया c, ये लॉग और लॉग यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया x और साथ में c। अब v की वैल्यू डालेंगे, क्या निकाली थी यहाँ पे y अपॉन x, तो ये बनेगा बेटा y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x इंटू सी। अब इसको एलसीएम ले लेता हूं, तो बनेगा बेटा y अपॉन x प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x मल्टीप्लाई c। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा x, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई c।
एक्स एलसीएम लेके वहां भेज देंगे तो बचेगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर सी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन घबराना नहीं है बच्चों, काम वही है मेरा। सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे, बाकी काम जो है वो बाद में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सबसे आसान तरीका है, dx से सबको डिवाइड कर दूंगा। अगर ऐसा करूंगा तो यहाँ से dx हटेगा, यहाँ पे बनेगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये वाली साइड यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली साइड वहां लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा, वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा dy अपॉन dx, साथ में क्या आएगा इसके y, फिर आ गया बच्चों साइन ब्रैकेट में y अपॉन x माइनस x, फिर आ गया कॉस y अपॉन x, फिर यहाँ पे आ गया x। ठीक है, और ये आ गया इज इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे आ गया ऐसे x कॉस ऑफ y अपॉन x प्लस y, फिर आ गया साइन, फिर आ गया y अपॉन x, और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास y। ठीक है, स्टेटमेंट बेटा इसकी लंबी है, लेकिन स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। आप देखिएगा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहां से बेटा dy अपॉन dx का आंसर देखिए क्या आएगा, ऊपर ये टर्म आएगी, क्या आएगा x cos ऑफ y अपॉन x प्लस y, फिर आ गया साइन y अपॉन x, और ये आ गया बाहर वाला y, फिर चलेंगे डिवाइड में और आएगा y, फिर आ गया बेटा साइन y अपॉन x माइनस x, फिर आ गया cos y अपॉन x, और फिर यहाँ पे आ गया x। ठीक है जी, dy अपॉन dx आ गया। अब चलते हैं बेटा स्टेप्स पे। तो क्या करना होता है, पुट करते हैं हम y को vx के बराबर, और यहां से v का वैल्यू आ गया y अपॉन x। फिर क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और यहाँ पे आ गया dv अपॉन dx। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे, तो क्या बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब शुरू हो जाएंगे, ये आ गया बेटा x, फिर आ गया cos, जहां जहां y है वहां पे bx डिवाइडेड बाय x, प्लस फिर से क्या आ गया vx, फिर आ गया बेटा साइन, यहाँ पे आ गया vx डिवाइडेड बाय x, फिर ब्रैकेट के बाहर bx, फिर आ गया डिवाइड, यहाँ पे y के बदले में vx साइन ऑफ vx डिवाइडेड बाय x माइनस x, फिर आ गया cos vx अपॉन x, फिर आ गया मेरे पास x। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहां देखो बेटा साफ दिख रहा है, एक x कटेगा, इसको हम काट देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x x कटेगा, तो ये क्या बनेगा बेटा x cos ऑफ v प्लस फिर आ गया vx, और यहाँ पे आ गया साइन x x कटेगा तो साइन v, और यहाँ पे आ गया v, फिर चलेंगे डिवाइड में, यहाँ पे vx, ये आ गया vx, फिर आ गया बच्चों साइन x x कैंसिल तो बनेगा v माइनस x, फिर आ गया cos साथ में v, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी तक x यहाँ से हटा ही नहीं है, यहाँ पे भी x है बेटा, दोनों में यहाँ भी है, तो x कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। फिर देखते हैं क्या बचता है, तो ये बचेगा बेटा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा cos v प्लस v साइन ऑफ v, और बाहर आ गया मेरे पास ये v। अब यहां चलते हैं बेटा, बनेगा v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब ये वाला v उठा के यहां भेजेंगे,
तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा v cos ऑफ v प्लस v का स्क्वायर साइन ऑफ v, फिर आ गया डिवाइड में v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v, और यहाँ पे बनेगा माइनस का v। ठीक है, ये v वहां गया, प्लस का था तो माइनस का, ये आ गया x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लूंगा बेटा तो यहाँ आएगा v cos ऑफ v प्लस v का स्क्वायर, फिर आ गया साइन ऑफ v माइनस ये सारे का सारा v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा v स्क्वायर साइन v, v स्क्वायर साइन ऑफ v। ठीक है, फिर आ गया बेटा v cos v, ये माइनस है लेकिन प्लस का हो जाएगा v cos ऑफ v, क्योंकि माइनस का साइन है ना बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर डिवाइड वाली लाइन और आ गया v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा है, तो v cos b दो बार है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम v cos ऑफ v और डिवाइड में v साइन ऑफ v और फिर माइनस cos ऑफ v। अब लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन, इनको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे dv के साथ ये सारा आ जाएगा तो बनेगा v साइन v माइनस cos v, और ये डिवाइड में आएगा 2 v और cos ऑफ v। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस 2 को वहीं रहने देता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये 2 यहीं पे था तो बनेगा बेटा 2 टाइम ये बन गया dx और नीचे क्या आ गया x। अब करेंगे बेटा यहाँ पे dv भी लिखना था, ये आ गया dv। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ बनेगा बेटा इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड में v cos ऑफ v, फिर आ गया dv और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन x और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा बीच में माइनस का साइन तो अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन v साइन ऑफ v डिवाइडेड बाय v cos ऑफ v, फिर dv माइनस cos ऑफ v और नीचे आ गया v cos ऑफ v dv, और यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं तो आ गया बेटा dx अपॉन x, 2 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर रखते हैं। तो ये v कैंसिल हो गया बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा tan ऑफ v साथ में dv, यहाँ पे cos कैंसिल आउट तो 1 अपॉन v dv, और यहाँ पे आएगा बेटा 2 टाइम log ऑफ x और प्लस का लिख लेते हैं c। ठीक है, बस थोड़ा सा बेटा हो रहा है क्या, स्पेस थोड़ा कम है, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सोल्यूशन इसका लेंथी रहता है बेटा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना थोड़ा सा ध्यान से तो एरर का कोई चांस नहीं रहता, और इन क्वेश्चन में ज्यादातर एरर ही होते हैं, उसका आपने ध्यान रखना। ठीक है, बाकी पैटर्न वही है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा बेटा, tan v की मैं लिखता हूँ बेटा माइनस log ऑफ cos v। ठीक है, फिर आ गया बेटा माइनस log ऑफ v, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम log ऑफ x और प्लस का आ गया c। ठीक है, दो इंटीग्रेशन होती हैं, मैंने यहाँ पे माइनस log cos v है। अब यहाँ देखो बेटा अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बनेगा log ऑफ cos v प्लस log ऑफ v, और यहाँ पे 2 टाइम log x और प्लस का c। ये बनेगा बेटा माइनस log, अगर प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, तो बनेगा v cos ऑफ v, और यहाँ पे आ गया 2 log x प्लस c। इसको भी उठा के यहाँ ले आता हूं तो माइनस log, फिर आएगा बेटा v cos ऑफ v माइनस 2 टाइम log ऑफ x और इज इक्वल्स टू c। माइनस यहां से कॉमन तो बनेगा बेटा log, फिर आ गया v cos ऑफ v और फिर आ गया प्लस
ये 2 अगर इधर भेज दूं मैं, पावर में चला जाएगा तो बनेगा log ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। फिर से बेटा प्रॉपर्टी लगेगी प्लस वाली, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बनेगा log v cos ऑफ v और साथ में x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। अब ये माइनस को आके मैं वहां भेज देता हूं, तो बनेगा बेटा log ऑफ v की वैल्यू क्या है y अपॉन x, फिर आ गया cos y अपॉन x, यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c। अब log वहां भेजूंगा तो बनेगा बेटा ये एक x यहां से कैंसिल कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा xy, ये बन गया xy cos ऑफ y अपॉन x, ये एंगल में बेटा इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ये बनेगा e की पावर माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड है बेटा, आगे देखिएगा मॉड हटाऊंगा तो क्या बनेगा xy cos ऑफ y अपॉन x, और ये बन गया मेरे पास प्लस माइनस सी, तो ये बन गया बेटा xy cos ऑफ y अपॉन x। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसके बदले में क्या लिख लेता हूँ बेटा c1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सोल्यूशन लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx सबसे पहले मुझे बनाना है, क्या करेंगे बेटा सारा उठा के वहां भेज देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका और है बेटा, यहाँ पे देखो dy अपॉन dx है ना, उसके साथ में कोई भी xy नहीं होना चाहिए, अगर दिखता है तो आप क्या करो उसी से सबको डिवाइड कर दो, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ बनेगा dy अपॉन dx, ठीक है। ये बनेगा माइनस y अपॉन x, ये बन जाएगा बेटा x x कैंसिल, तो बनेगा साइन ऑफ y अपॉन x, और यहाँ पे तो आएगा 0। अब सारा वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो बनेगा dy अपॉन dx, ये माइनस का है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आ गया dy अपॉन dx। अब आराम से सॉल्व करेंगे बेटा, तो पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू vx, तो यहां से v का वैल्यू y अपॉन x, फिर करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx। अब इसको यहां पे डाल देते हैं वैल्यू, तो बनेगा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है vx डिवाइडेड बाय x माइनस साइन, और y की वैल्यू कितनी है vx डिवाइडेड बाय x, ये भी कट जाएगा और एक ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन ऑफ v। अब ये v उठा के यहां भेज देते हैं, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन v, और यहाँ पे माइनस v, ये भी कैंसिल, तो बनेगा x, फिर आएगा dv अपॉन dx माइनस साइन ऑफ v। अब क्या करते हैं बेटा अलग अलग लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन, तो ये आएगा dv अपॉन साइन ऑफ v, और यहाँ पे बेटा dx अपॉन x, एक जो माइनस था मैं यहीं पे रखता हूं, फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया इंटीग्रेशन dv अपॉन साइन ऑफ v, और ये आ गया माइनस dx अपॉन x, माइनस जो है इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। इसकी बेटा इंटीग्रेशन अगर करूं तो पहले इसको ऊपर ले चलता हूं, कोसेक v dv, और ये आ गया मेरे पास माइनस log ऑफ x, और प्लस का आ गया c, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, लेकिन यहाँ पे बेटा v है तो v लगेगा, और ये आ गया माइनस log ऑफ x, फिर आ गया प्लस का c, तो ये बनेगा बच्चों log, ये उठा के यहां ले आता हूं तो बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v, ये आएगा प्लस log ऑफ x,
और ये बन गया इज इक्वल टू सी। प्लस में है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v, और यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा x, और यहाँ पे बनेगा c। ठीक है, लॉग वहां भेज देते हैं तो बनेगा बेटा कोसेक v माइनस कॉट v, अब साथ में क्या आएगा x, ये ब्रैकेट रख देते हैं, और यहाँ बन गया e की पावर c। मॉड हटाएंगे तो बनेगा कोसेक, और v की वैल्यू डाल देते हैं बेटा y अपॉन x, ये आ गया y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x। ठीक है जी, और ये बाहर दोनों से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x, और ये बन जाएगा प्लस माइनस e की पावर c, तो ये बनेगा बेटा कोसेक y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले dy पॉइंट x बनाएंगे, उससे भी पहले बेटा ध्यान दो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy है, तो पहले मैं dy कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा बेटा y dx प्लस यहाँ पे dy कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में देखो क्या बनेगा x log, फिर आ गया बच्चों y अपॉन x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा मुझे dy पॉइंट dx बनाना, तो dx से सारे सभी को डिवाइड कर दूंगा, तो यहां बचेगा y प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, और यहां पे आ गया x, फिर आ गया log y अपॉन x माइनस 2x। ठीक है जी, अब यहां से वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dx का, तो सबसे पहले बेटा ये माइनस y वहां जाके, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा x log ऑफ y अपॉन x माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है बेटा, तो ये दिक्कत करता है, तो क्या करता हूं मैं, इसे अरेंज कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये y, और नीचे आ गया 2x माइनस x log और y अपॉन x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल dy अपॉन dx। क्या होता है बेटा, माइनस अगर रहेगा तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपने प्रॉब्लम पहले खत्म कर देनी है, माइनस को यहाँ से हटा देना, यहाँ से कॉमन लेके अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल्स टू vx, तो v का आंसर आ गया y अपॉन x। फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y के बदले में vx, अब यहाँ पे आ गया बेटा 2x माइनस x, फिर आ गया log, और y के बदले में vx डिवाइडेड बाय x, ये आ गया v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहाँ से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये x भी कट जाएगा, तो बचेगा v, नीचे आ गया 2 माइनस log ऑफ v। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे v को उठा के यहाँ भेजते हैं, तो ये बनेगा बेटा x, फिर आएगा dv अपॉन dx, ये बनेगा v अपॉन 2 माइनस log ऑफ v, और ये बन गया माइनस का v। ठीक है बेटा, अब लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम में आएगा बेटा 2 माइनस log v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस, अब v दोनों से होगा तो 2v, और माइनस माइनस प्लस v log ऑफ v आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, माइनस करूंगा तो क्या आएगा माइनस v, इसको अरेंज करके लिख देता हूं, तो v log v, और ये आ गया बेटा माइनस v, और यहाँ पे 2 माइनस
log ऑफ v। अब लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन बेटा, v वाले अलग कर देंगे, x वाले अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये बनेगा बेटा मेरे पास, ये टर्म ऊपर आ जाएगी तो बनेगा 2 माइनस लॉग v, और डिवाइड में आ गया v log v माइनस v, तो आ गया v log v, फिर माइनस v, यहाँ पे बेटा dv, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन 2 माइनस log v dv, और इन दोनों में से v कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा log ऑफ v माइनस का 1, और ये आ गया dx डिवाइडेड बाय x। अब देखो बेटा नीचे है log v माइनस 1, ऊपर भी मैं यही बनाने की कोशिश करूंगा। इस 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1, और फिर आ गया माइनस log v, डिवाइड में आ गया v, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन था, फिर आ गया log v और साथ में माइनस 1, यहाँ पे dv, यहाँ बन गया बेटा log x, और यहाँ आ गया प्लस का c। अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, ये 1 तो वैसे रखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा log v माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा v, फिर आ गया log ऑफ v माइनस 1, यहाँ पे बेटा dv, ये आ गया मेरे पास log x, फिर आ गया प्लस का c। अब अलग अलग करेंगे तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन dv अपॉन v log ऑफ v माइनस 1, फिर माइनस log ऑफ v माइनस 1, और नीचे क्या आ गया v log ऑफ v माइनस 1, फिर आ गया dv, और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस c, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो बेटा log v माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन v, फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, जो फंक्शन डिवाइड में होता है, तो इसका आंसर क्या आता है log ऑफ v। तो ये बनेगा बेटा log ऑफ फंक्शन, तो क्या बनेगा log v माइनस 1 माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन v dv, और यहाँ पे आ गया log x प्लस c। तो ये बन जाएगा बच्चों log ऑफ v माइनस 1 माइनस log ऑफ v, और ये बन गया log ऑफ x प्लस का c। ठीक है, अभी बेटा एक दो स्टेप और है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सीक्वेंस देखो वही है बेटा, तरीका वही है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं और थोड़ा सा ध्यान से करना है। कैलकुलेशन को, माइनस के साइन को थोड़ा एडजस्ट करना सीखना है आपने, तो आप देखोगे बड़े आराम से आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा लॉग, यहाँ पे बनेगा मेरे पास log ऑफ v माइनस 1, और डिवाइड में आ गया मेरे पास v। ठीक है, और ये वाला log उठा के अगर यहां ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो बनेगा माइनस log ऑफ x इज इक्वल्स टू c। अब ये फिर से माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बनेगा log ऑफ v माइनस 1, डिवाइड में v आ गया, x आ गया, और यहाँ पे आ गया c। ठीक है, log वहां भेज देते हैं, तो ये बनेगा बेटा log v की वैल्यू डालूंगा तो आएगा y अपॉन x माइनस 1, v की वैल्यू डालूंगा तो आएगा y अपॉन x इंटू x, और यहाँ पे आ गया बेटा e की पावर c। ये कैंसिल आउट हो गया, मॉड अगर हटाएंगे तो क्या आएगा log y अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, और ये आ गया प्लस माइनस e की पावर c, इसे लिख लेते हैं प्लस माइनस c1। तो बन गया बेटा log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y टाइम c1, ये प्लस माइनस यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक किए थे ना हमने अप टू 9, उससे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है ये देखिएगा बेटा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते थे बेटा वहां पे होता था y अपॉन x बनता था,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है बेटा, x अपॉन वाई। तो ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, तो इसके लिए तरीका भी उल्टा ही रहेगा। जैसे वहां पे dy अपॉन dx था, आप क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन dy। इस बात का ध्यान रखिएगा, और यही एग्जाम में बच्चों को बार बार पूछा जाता है और बच्चे वही गलती करते हैं। तो अब यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड करना है, तो सबको dy से डिवाइड कर देते हैं, जो सबसे आसान तरीका है बेटा। तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। जब मैं dy से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, dx अपॉन dy प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई, और ये आ गया 0। अब शिफ्टिंग कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा dx अपॉन dy। पहले ये जाएगा वहां पे, तो बनेगा बेटा माइनस e की पावर x अपॉन वाई, फिर 1 माइनस x अपॉन वाई, फिर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस e और इसकी पावर x अपॉन वाई। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस अंदर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आगे जाके ये हमें परेशान ना करे। तो ये बन गया बेटा e की पावर x अपॉन वाई, और अंदर जो है साइन चेंज हो जाएंगे, x अपॉन वाई माइनस 1 और 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं। वहां पे पुट करते थे बेटा y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे कह देंगे x इज इक्वल टू वी वाई, और v का आंसर क्या निकलेगा बेटा, x अपॉन वाई। ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती बहुत होती है। वहां पे करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बनेगा बेटा dx अपॉन dy, और यहाँ पे u2 भी लगेगी, क्या आएगा v प्लस फिर आ गया y, और यहाँ पे dv अपॉन dy आएगा। ठीक है, u2 भी लगाऊंगा, y की 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं बेटा, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो बनेगा v प्लस y, फिर आ गया dv अपॉन dy। अब चलते हैं यहाँ पे, e की पावर में x और y है, तो x की वैल्यू क्या है vy, ये आ गया vy, और यहाँ पे आ गया y, फिर आ गया vy, और यहाँ पे आ गया y माइनस का 1, फिर आगे डिवाइड 1 प्लस e v, फिर आ गया y। अब ये है v प्लस y dv अपॉन dy, y कैंसिल होगा तो e की पावर बनेगी v, यहाँ पे v माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस e की पावर v आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और v को शिफ्ट कर देंगे वहां पे, तो बनेगा बेटा y dv अपॉन dy, और यहाँ पे बेटा e की पावर v साथ में v माइनस e की पावर v, फिर ये आएगा माइनस का v, और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस e की पावर v। तो ये बनेगा y dv अपॉन dy। अब ये बनेगा v e की पावर v माइनस e की पावर v, माइनस v मल्टीप्लाई करूंगा तो v, माइनस प्लस माइनस, फिर आ गया v और e की पावर v, फिर डिवाइड में 1 प्लस e की पावर v। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये आएगा y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो बनेगा माइनस v प्लस e की पावर v, और डिवाइड में 1 प्लस e की पावर v। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन अलग अलग कर देते हैं, तो dv के साथ v वाले ले आते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगी टर्म, तो बनेगी e की पावर v प्लस 1 डिवाइड में e की पावर v प्लस v। ठीक है, मैंने अरेंज करके लिख दिया, बाकी है तो वही है, माइनस मैंने वहीं छोड़ दिया, तो ये बनेगा बेटा माइनस y, सॉरी माइनस dy, और इसके नीचे क्या आ जाएगा y। अब करेंगे बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर v प्लस 1, फिर आ गया e की पावर v प्लस v, यहाँ पे dv, और यहाँ पे माइनस बाहर, तो dy अपॉन y। अब देखो बेटा, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करूं, e की तो सेम रहती है, v की क्या होगी 1, है ना, तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आता है लॉग ऑफ फंक्शन, तो बनेगा e की पावर v प्लस v, और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ y,
प्लस सी आ गया। अब इसको उठा के यहां भेजेंगे तो बनेगा log e की पावर v प्लस v प्लस log ऑफ y इज इक्वल्स टू सी। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, e की पावर v प्लस v और यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया c। log वहां भेज देते हैं तो e की पावर v की वैल्यू देखो क्या है बेटा, यहाँ पे x अपॉन y, तो ये बनेगा x अपॉन y प्लस x अपॉन y और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास y ये मॉड में और ये बन गया e की पावर c। ठीक है, अब एक दो स्टेप रहते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे मॉड भेजूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा एलसीएम भी ले लेते हैं तो क्या बनेगा y e की पावर x अपॉन y प्लस x होल डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे y आ गया, मॉड वहां भेजा तो बन गया प्लस माइनस e की पावर c। ठीक है, अब ये y बाई कैंसिल तो बन गया y e x अपॉन y प्लस x इज इक्वल्स टू, इसके बदले में कांस्टेंट लिख लेते हैं c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व बेटा वैसे ही करना है, बस लास्ट में फिर वैल्यू डाल के मुझे c की वैल्यू निकालनी होती है पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो सबसे पहले बनाएंगे dy अपॉन dx, जो मेरा तरीका क्या है बेटा, dx से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा x प्लस y, ये सबसे आसान तरीका है। यहां पे आ गया dy अपॉन dx प्लस यहां पे आ गया x माइनस y और यहां पे आ गया 0। तो यहां से dy अपॉन dx का आंसर क्या आएगा, ये वहां जाएगा तो बनेगा माइनस x माइनस y और डिवाइड में x प्लस y। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, देखो बेटा माइनस हमेशा परेशान करता है तो आप इसको अंदर ले जाइए तो ये बन जाएगा y माइनस x और डिवाइड में x प्लस y। अब चलेंगे बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है बेटा, पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू vx और यहां से v का वैल्यू आएगा y अपॉन x। डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x और साथ में आ गया dv अपॉन dx। आगे चलते हैं बेटा, यहां पे वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा v प्लस x फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y के बदले में क्या आएगा vx माइनस x फिर डिवाइड में x प्लस vx। तो ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, बेटा x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v माइनस 1, यहां भी x कॉमन तो बन गया बेटा v प्लस 1 या फिर 1 प्लस b, एक ही बात है। ये यहां से कैंसिल आउट तो बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस 1 और नीचे आ गया v प्लस 1 और v को भेजेंगे यहाँ पे तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस 1 v प्लस 1 और यहाँ पे आ गया माइनस का v। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बनेगा बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा v माइनस 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो v का स्क्वायर, साइन भी चेंज करते आएंगे माइनस का v और एलसीएम में आ गया v प्लस 1। बनेगा बेटा x फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट तो बनेगा माइनस 1 माइनस v का स्क्वायर डिवाइड में v प्लस 1। आगे चलते हैं बेटा, माइनस लेते हैं कॉमन तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लूंगा तो v का स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइड में आ जाएगा बेटा v प्लस 1। अब बेटा वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये आएगा बेटा मेरे पास v प्लस 1 डिवाइड में v स्क्वायर प्लस 1, माइनस को मैं यहीं पे रखूंगा इसी तरफ तो ये बन जाएगा बेटा dx माइनस का dx और डिवाइड में आ गया x। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बनेगा इंटीग्रेशन v प्लस 1 और यहाँ पे v स्क्वायर प्लस 1 फिर आ गया dv
और यहाँ पे बेटा माइनस बाहर और डी एक्स अपॉन एक्स अलग अलग कर देंगे तो ये आएगा v अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 साथ में dv प्लस dv अपॉन वी स्क्वेयर प्लस 1 और ये बन जाएगा मेरे पास माइनस लॉग ऑफ x और प्लस का c आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 2v है ना, तो 2 नहीं है मेरे पास तो 1/2 ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। फंक्शन नीचे हो डेरिवेटिव ऊपर तो आंसर आता है बेटा लॉग ऑफ फंक्शन तो बनेगा 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया बेटा प्लस ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ v। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन और ये तो माइनस लॉग ऑफ x और प्लस का आ गया c। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है बेटा इसको भी उठा के यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा 1/2 लॉग ऑफ v स्क्वेयर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस tan इनवर्स यहाँ पे v आ गया और इज इक्वल्स टू c आ गया। ठीक है, अभी मैंने v की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। उससे पहले बेटा देखो यहाँ पे 1/2 है तो मैं क्या करता हूँ सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनेगा बेटा log v स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 टाइम log x प्लस 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू c। ये बनेगा 2 टाइम c, वो भी कांस्टेंट है तो इसको बेटा c रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा ये बनेगा log v का स्क्वायर प्लस का 1 ये बनेगा प्लस log ऑफ x का स्क्वायर बन जाएगा, log की प्रॉपर्टी लगेगी ये पावर में चला जाएगा और ये आ गया 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, थोड़े से लेंथी सोल्यूशन रहते हैं बेटा पर्टिकुलर सोल्यूशन के, लेकिन तरीका वही है सॉल्व करने का, इसलिए बेटा कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। आगे देखिएगा बेटा यहाँ पे लगेगी log की प्रॉपर्टी तो ये बन जाएगा मेरे पास log प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बनेगा v स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में आ गया x का स्क्वेयर और ये बन गया प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ v और यहाँ पे आ गया c। अब डालते हैं वैल्यू, v की वैल्यू बेटा y अपॉन x तो बनेगा y स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 ये x का स्क्वेयर है, यहाँ पे भी x का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू c। एलसीएम लूंगा तो बनेगा बच्चों log, अब यहाँ देखिएगा y स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर डिवाइड में क्या आएगा x का स्क्वेयर और यहाँ मल्टीप्लाई में भी x का स्क्वेयर प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू c। ये कैंसिल आउट तो बनेगा बेटा log y स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल्स टू c। अब डालेंगे यहाँ पे वैल्यू तो x भी 1 है और y भी 1 है, यहाँ डालेंगे तो बनेगा बेटा log, यहाँ देखो बेटा 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 प्लस 2 tan इनवर्स, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं की वैल्यू, इसको भी लिख लो y अपॉन x तो 1 अपॉन 1 ये तो 1 ही रहेगा इज इक्वल्स टू c। ये बनेगा बेटा log ऑफ 2 प्लस tan के टेल में 1 कितने होता है π/4 तो 2 मल्टीप्लाई π/4 इज इक्वल्स टू c। ये कैंसिल आउट तो बनेगा बेटा log ऑफ 2 प्लस π/2 इज इक्वल्स टू c। तो c का आंसर आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ पे डालेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, मेरी इक्वेशन जो है c वाली ये यहाँ पे डालते हैं वैल्यू इस इक्वेशन में। ठीक है, और फाइनल आंसर लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास log ऑफ, ये बन गया बेटा log y स्क्वेयर प्लस x का स्क्वेयर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू और फिर c की वैल्यू log 2 प्लस π/2, ये बनेगा log ऑफ 2 प्लस π/2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ पे देखिए बेटा सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे तो dx से सबको डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा बेटा x का स्क्वायर ये dy डिवाइडेड बाय dx प्लस
एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो इस तरह से आएगा एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड में आ गया बेटा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंदर माइनस भेज भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो पुट कर लेंगे इस y को vx, या फिर v का वैल्यू आ गया बेटा y अपॉन x। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। इसकी वैल्यू उठा के यहां डालेंगे तो बनेगा बेटा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस एक्स, वाई के बदले में आएगा वी एक्स प्लस वी स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, और डिवाइड में आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वेयर। आगे चलते हैं बच्चों, तो ये बनेगा बेटा v प्लस एक्स, फिर आ गया डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से देखो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस v और माइनस v का स्क्वायर, ये उठा के वहां भेज देते हैं, तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस v का स्क्वायर माइनस v, एक और v वहां पे चला गया तो बन गया माइनस का v, बनेगा बेटा x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 2v और माइनस v का स्क्वायर, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन गया v स्क्वायर प्लस 2v। ठीक है जी, आप क्या करते हैं बेटा वेरिएबल सेपरेशन, तो ये बनेगा मेरे पास dv, इसके नीचे आएगा v स्क्वायर प्लस 2v, एक हो गया, और यहाँ पे बनेगा बेटा माइनस dx अपॉन x, तो माइनस को हम मोस्टली इसी तरफ रखते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया इंटीग्रेशन, ये बन गया बेटा dv, और यहाँ पे इस v स्क्वायर प्लस 2v को मैं लिख सकता हूँ v प्लस 2, v मैंने यहां से कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस, फिर आ गया dx अपॉन x। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करूंगा। एक तरीका क्या है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करिए और आंसर लाइए, दूसरा तरीका क्या है शॉर्टकट वो देखिएगा। ये बन गया मेरे पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v प्लस 2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास dv, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस लॉग ऑफ x और प्लस यहाँ पे आ गया c। ठीक है, अब देखो बेटा जब मैं ऐसा लिखता हूँ एलसीएम लूंगा तो बनेगा v प्लस 2 माइनस v कैंसिल बनेगा, हो जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, है ना, और नीचे फिर से क्या आ गया v और v प्लस 2, मतलब ऊपर 2 आ रहा है फालतू का, तो उसके लिए क्या करूंगा 2 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आ गया 1/2, ये 1 अपॉन v क्या होता है log v, इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मैं इसको ऐसे रखता हूं, यहां पे कर देता हूं log ऑफ v। ठीक है, और इसकी क्या आएगी माइनस, लीनियर फैक्टर है तो इसका भी क्या आएगा log ऑफ v प्लस 2। ठीक है, और 1/2 दोनों के साथ था तो ये ब्रैकेट डाल दी, और यहाँ पे माइनस log ऑफ x प्लस इस c को भी log ऑफ c लिख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे अब काम आएगा log ऑफ c। देखो बेटा 1/2 दोनों में है तो यहाँ पे 1/2 नहीं है तो पंगा क्यों लेना, इसको वहीं रखते हैं। ये बनेगा बेटा 1/2, फिर आएगा log, और ये बनेगा v अपॉन v प्लस 2, और यहाँ पे बेटा माइनस में है तो log मुझे पता है डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा c अपॉन x। ठीक है, इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं क्या बनेगा log c माइनस log x, तो डिवाइड में जाएगा तो c अपॉन x आएगा। 2 उठा के यहां भेज देता हूं तो क्या बनेगा log v अपॉन v प्लस 2, और यहाँ पे 2 टाइम log, और फिर आ गया c अपॉन x।
ये बनेगा बेटा log v अपॉन v प्लस 2, ये बन जाएगा बेटा log ऑफ c का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर जो है log की प्रॉपर्टी लगेगी, पावर में चला जाएगा। log की प्रॉपर्टी कौन सी होती है? n log m इज इक्वल्स टू log m की पावर n। ठीक है, अब ये log यहाँ पे कैंसिल आउट। अब डालते हैं v की वैल्यू, क्या आएगी बेटा? y अपॉन एक्स, नीचे भी y अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा y अपॉन एक्स आएगा, नीचे एलसीएम ले लूंगा तो क्या बनेगा? y प्लस 2x, डिवाइड में भी x, और यहाँ पे c स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। ये x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बेटा y अपॉन y प्लस 2x, और यहाँ पे आ गया c स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा x स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर y प्लस 2x। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है बेटा, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू c लिख लेते हैं इसको, y प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 1 है और y की भी 1 है। जब यहाँ वैल्यू डालता हूं तो लेफ्ट साइड में बनेगा 1, और राइट साइड में 2 और 1 3 बनेगा, तो 3 टाइम्स c। तो यहां से c का आंसर आ गया बेटा 1/3। अब ये वैल्यू उठा के वहां डालेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/3, और फिर आ गया बेटा y प्लस 2x, तो 3 को यहां भेज देते हैं, तो 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू y प्लस 2x। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे, उसके लिए मैं dx से सबको डिवाइड करूंगा, तो ये बनेगा बेटा x, फिर आ गया साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस y, dx से डिवाइड किया तो यहां से हट जाएगा बेटा, तो बनेगा प्लस x, फिर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, तो आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, पहले ये पूरा उठ के वहां जाएगा, तो बनेगा माइनस x, फिर आएगा साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस का y। ठीक है, ऐसे, और डिवाइड में ये x जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। अब माइनस का साइन है बेटा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा, तो बनेगा y माइनस x, फिर बनेगा साइन का स्क्वायर y अपॉन x, और डिवाइड में आ गया x, dy अपॉन dx बन गया। अब सॉल्व करेंगे बेटा, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू vx, यहां से v का आंसर आ गया बेटा y अपॉन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बनेगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx। अब आगे चलते हैं, यहां पे वैल्यू डालते हैं सारी की सारी, तो ये बन गया बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू vx है बेटा, तो ये बनेगा vx माइनस x, फिर आ गया साइन स्क्वायर, यहाँ पे vx डिवाइड में आ गया x, और फिर डिवाइड में फिर से x आएगा, तो ये बनेगा v प्लस x, फिर आ गया बेटा dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा बेटा v माइनस साइन स्क्वायर, x कटेगा तो बचेगा v, और डिवाइड में आ गया x। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट, तो बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन स्क्वायर v। अब ये v उठा के वहां भेजेंगे, तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन स्क्वायर v, और माइनस का v, ये कैंसिल आउट, तो बनेगा बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v आएगा। अब वेरिएबल सेपरेशन बेटा अलग अलग करेंगे, तो ये बनेगा dv के नीचे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर v, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन x। आगे चलते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन। अब साइन को ऊपर भेजूं तो क्या बनेगा कोसेक, तो बनेगा कोसेक स्क्वायर बी। फिर आ गया बेटा यहाँ पे dv इज इक्वल्स टू माइनस, ये बन गया log ऑफ x और प्लस का बन गया c। ये किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, cot x की डिफरेंशिएशन होती है, बीच में माइनस का साइन भी आता है, तो ये आएगा माइनस cot ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ x और प्लस का c। इसे उठा के यहां भेज देता हूं तो बनेगा log ऑफ x माइनस cot ऑफ v की वैल्यू डाल देंगे y अपॉन x इज इक्वल्स टू c। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, x के बदले में लिखना है 1 और y के बदले में पाई बाय 4। ये बनेगा log ऑफ 1, ठीक है, ये सीधा 1 ही लिख देते हैं, log 1 माइनस कॉट, यहाँ पे बनेगा पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू c। log 1 तो 0, कॉट 45 का तब 1, तो ये बन गया 0 माइनस 1 इज इक्वल टू c। तो c का आंसर आ गया बेटा हमारे पास माइनस का 1। अब ये वैल्यू उठा के डालेंगे बेटा यहाँ पे, तो बनेगा बेटा log ऑफ x माइनस कॉट ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां ले आता हूं, बनेगा log ऑफ x इधर प्लस 1 और ये बनेगा बेटा कॉट ऑफ y अपॉन x। अब यहां देखना बेटा log ऑफ x, 1 को अगर मुझे log में लिखना है तो क्या लिखते हैं log ऑफ e, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो बनेगा कॉट ऑफ y अपॉन x। और यहाँ पे बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, log अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो बनेगा xc इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ y अपॉन x। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो dy अपॉन dx तो यहाँ पे बेटा बनाकर मुझे दे दिया, बस शिफ्टिंग करेंगे तो ये आएगा मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये माइनस का वहां आके प्लस होगा तो y अपॉन x, प्लस है तो वहां आके माइनस हो जाएगा कोसेक, फिर आएगा y अपॉन x, ठीक है। ये आ गया मेरे पास dy अपॉन dx। अब सॉल्व करेंगे बेटा, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू vx और यहां से v की वैल्यू निकल कर आ गई y अपॉन x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। यहाँ पे मैं u2 v लगाता हूँ बेटा, वो लगाओगे तो ये आंसर आता है। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे तो बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है vx डिवाइड में x माइनस कोसेक y की वैल्यू vx डिवाइड में x, तो ये बनेगा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये कट गया तो बनेगा v माइनस ये भी कट गया तो बन गया कोसेक ऑफ v। अब आगे चलते हैं, ये v उठा के वहां भेजेंगे, नहीं भी भेजोगे बेटा तो सीधा सीधा यहीं से काट लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा x dv अपॉन dx, क्योंकि बेटा ये कैंसिल आउट हो जाते थे, मैंने यहीं पे काट दिए, वहां भेजो नहीं भेजो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया बेटा माइनस का कोसेक ऑफ v। अब अलग अलग करते हैं तो ये आएगा बेटा dv डिवाइड में माइनस कोसेक ऑफ v और यहाँ पे आ गया बेटा dx अपॉन x। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस भी उठा के हम यहाँ ले आए, जबकि हर बार माइनस को हम यहाँ पे रखते हैं, क्यों लाया बेटा, आगे पता चलेगा आपको क्यों लाया मैंने। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बस आप देखते हैं ना, माइनस बाहर, ये आ गया dv अपॉन कोसेक ऑफ v इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा बेटा साइन v dv, यहाँ पे आ गया log x और प्लस का आ गया c। अब चला पता, अभी भी नहीं चला। अब देखो यहाँ पे बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस करके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले आया था, तो कॉस v log x और प्लस का आ गया c।
अब डालेंगे बेटा यहाँ पे वैल्यू, पहले ये बनेगा cos b की वैल्यू y अपॉन x, यहाँ पे आ गया बेटा log x और प्लस का c, ठीक है। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, y 0 करना है, x 1 करना है, ठीक है। तो y 0 x कर देंगे 1, y 0 तो बनेगा बेटा cos 0, x 1 है तो log 1 प्लस c, ये तो 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो c का आंसर बन गया 1। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या बनेगा, अब cos ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, ये बनेगा cos y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस log 1 को लिख सकते हैं बेटा log ही, बन गया cos y अपॉन x इज इक्वल्स टू log ऑफ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्लस में या तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले dy अपॉन dx को बेटा ढूंढेंगे, तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो बनेगा 2 टाइम x का स्क्वायर, फिर आ गया dy अपॉन dx, और यहाँ पे बन गया 2xy प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2xy प्लस y का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया बेटा 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट कर लेते हैं बच्चों, तो पुट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू vx, और यहां से v की वैल्यू y अपॉन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा बेटा dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा y की वैल्यू आएगी vx, तो बनेगा 2x, साथ में आ गया vx प्लस v का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और नीचे आ गया 2x का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, बनेगा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा 2x स्क्वायर v, 2x स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर, डिवाइड में आ गया 2 टाइम x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, x स्क्वायर कटेगा, बचेगा बेटा 2v प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हाँ x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब v को उठा के यहाँ भेजेंगे, बनेगा x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2v प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का v। अब लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये बनेगा x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 2, बन गया बेटा 2v प्लस v का स्क्वायर माइनस 2v, ठीक है। ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 2 उठा के वहां भेज देते हैं, और v स्क्वायर भी वहां पे, वेरिएबल सेपरेशन लगाएंगे, तो बनेगा बेटा 2 अपॉन v का स्क्वायर, यहाँ पे dv, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। अब करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन का साइन, 2 कांस्टेंट बाहर, तो dv अपॉन v का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, ये बनेगा 2 v की पावर माइनस 2 dv log ऑफ x, फिर आ गया प्लस का c, इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 होगा बेटा, तो बनेगा 2 v की पावर माइनस 1, नीचे भी क्या आएगा माइनस 1, और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस का c, तो बनेगा माइनस 2 अपॉन v इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c, v की वैल्यू है y अपॉन x, तो बनेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय y, और यहाँ पे आ गया बेटा log ऑफ x प्लस का c। अब डालेंगे यहाँ पे वैल्यू, x1 है y2, x1 है y2 है, x1 है बेटा y2 है, तो क्या बनेगा माइनस 2 अपॉन 2, तो ये माइनस 1 हो गया,
ये बन गया बेटा log 1 आएगा, x के लिए 1 है, प्लस c, ये तो 0 हो गया तो c का आंसर आ गया -1। ठीक है जी, तो c आ गया बेटा मेरे पास -1। ठीक है, अब चलते हैं इस लाइन में, -2x/y और यहाँ पे बन गया log ऑफ x और c कितना है -1। अब मैं करता हूँ माइनस, यहाँ से कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, -2x/y माइनस कॉमन लिया तो बनेगा बेटा 1 log x। ठीक है, तो ये बनेगा 1 log ऑफ x, ये भी कट जाएगा, बनेगा 2x/y और 1 log ऑफ x। तो यहां से बेटा y की वैल्यू इसको यहां भेज दो और इसे यहां ले आओ, 2x/1 log ऑफ x। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके साथ ही एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।